बोलिए वाजपेयी जी। वाजपेयी जी बताइए, अब अगली टक्कर बिहार की है वाजपेयी जी, और बिहार में तो ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कुछ भी कह लीजिए, ऐसे पूरी तरह से मजबूत लग रहा है। ये शक्ति यादव बैठे हैं, तो दिल्ली की हार से ये मत समझिए कि इंडिया गठबंधन बिखर गया। दुबे जी 10-15 दिन पहले टीवी पे दिखे थे हमको। हाँ। और बाकायदा चंदन का पूरे माथे पे तिलक और पीला पटका केसरिया रंग का पहन के बैठे हुए थे। हाँ। मैं देख रहा हूँ आज वो नहीं है, कंफ्यूज है। इसी तरह से कांग्रेस भी कंफ्यूज है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है मानक जी, ये मैं बार बार अक्सर ये बात कहता हूं कि उसका वोट बैंक जो कभी हुआ करता था, वो 88 में वीपी सिंह जब बॉफर्स के मामले पे छोड़ के आए थे, तब से वो वोट छिटक गया। और वो वोट गया किसके पास? रीजनल पार्टी। ममता क्या कहां से उपजी? ममता कांग्रेस में ही थी। ममता जो बंगाल वाली है। उसके बाद अखिलेश का किसको वोट गया है? हमारे पास किसका वोट आया? सारा वोट जो है वो कांग्रेस का डिवाइड हो गया था। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उस वोट को वापस कैसे लाए। रीजनल पार्टीज की दिक्कत यह है कि वो अपना वोट कैसे छोड़ देंगे। ये क्लैश है, और इस क्लैश का जो है ना तोड़ है नहीं। अभी कहा उन्होंने कि भाई राज्यों में कांग्रेस को सरेंडर करना चाहिए, तो अगर राज्यों में सरेंडर कर देगी तो कैसे सेंटर में बात बनेगी उसकी? दिक्कत ये समझिए ना। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनका गठबंधन है कि नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में तो आपको याद होगा 2020 में भी सब मिलके ही लड़े थे। क्या रिजल्ट निकला? सरकार तो एनडीए की बनी ना वहां भी। तो सवाल ये नहीं है, एक खाली फार्मूले से अब नहीं चले। फार्मूला भी पुराना हो गया। आपने इन्होंने करके देखी है, यूपी में भी देखा ना, अखिलेश और वो राहुल गांधी, दो भाइयों की जोड़ी, दो दोस्तों की जोड़ी, वो सब करके देख लिया है। अब वो पुराने फार्मूले भी चलने वाले नहीं है। अब तो ये है मोदी की गारंटी, सबका साथ सबका विकास, काम करेंगे और खाली वादों से नहीं होगा। ये दिल्ली में दिख गया, केजरीवाल ने बड़े गुमराह करने की कोशिश की, कुछ नहीं चला। भ्रष्टाचार पे भी नहीं चलेगा, वो भी तय कर दिया जनता ने कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो उसका सबक हम सिखाएंगे। देखिए जनता सुप्रीम है, और जनता बार बार मैसेज दे रही है कि सिर्फ काम चाहिए और ईमानदारी से काम चाहिए। इनके पास क्या तोड़ है? अच्छा, ममता दीदी को वैसे भी मैं कह तो रहा हूं, मैं उनको जरूरत ही नहीं है कांग्रेस पार्टी की, लेफ्ट पार्टियों की। वो तो अकेले बीजेपी को हरा देती हैं, हर बार हरा देती हैं। देखो तो इसलिए इंडिया गठबंधन बंगाल में टूट गया, बुरी खबर आ गई इंडिया गठबंधन के लिए, ये कहना सही नहीं है। यही अहंकार तो इसको केजरीवाल को था कि भाई मैं अकेले ही कर लूंगा सारा काम। ना अकेले कर पाए, ना मिलके कर पाए, आपस में क्लैश कर। लोकसभा में तो करते थे ना, क्या रिजल्ट आया उसमें भी? सातों की 7 सीटें गई हमारे पास। ममता बनर्जी विधानसभा में अकेले हराती है ममता बनर्जी के पास भी इस बार इतने भ्रष्टाचार के केस है, इतने भ्रष्टाचार के। कौन उनका मंत्री बचा हुआ है? तो पिछली बार भी थे। देखिए पिछली बार लोकसभा में भी थे। अब क्या मैसेज आ रहा? बड़ा क्लियर मैसेज आया है। दिल्ली का लेटेस्ट का जो चुनाव हुआ है और जिस रिजल्ट आए, जनता ने बड़ा साफ कर दिया। वादे खिलाफी करोगे तो हम आपके साथ नहीं है, भ्रष्टाचार करोगे हम आपके साथ नहीं है, ढकोसलेबाजी करोगे हम आपके साथ नहीं है, और अगर ये फ्री भी झूठी सच्ची दोगे तो भी हम साथ नहीं है। ये लेटेस्ट मैसेज आया जनता का। ममता घमंड में ना रहे। अब जफर भाई ने बिल्कुल सही कहा, इनकी पूरी तैयारी चल रही है, मुझे भी जानकारी है, और इस बार ममता को भी ये आउट कर लेंगे। ममता भी तो आउट करके आई है ना किसी को। लेफ्ट का सारा कैडर ममता ने छीन लिया था, और वो कैडर भ्रष्टाचार। ममता की स्टेटमेंट आपको याद है? बाकायदा उन्होंने अपील अपने कैडर को कहा कि भैया जो कट मनी आपने लिए वो वापस कर दीजिए। ये सब माने रिकॉर्ड पे चीजें हैं, और जब ये उजागर की जाएंगी तो जनता के सामने सही तस्वीर आ चुकी है। शक्ति यादव।